Hello students, welcome back, and in this video we are going for application number 3, and that is tangent and normal. Tangent and normal के बारे में we are going to discuss here. We are going to discuss about tangent and normal. Tangent क्या होता है? We already know, we have done a lot of tangent and normal in class 11th. आपको सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब पे टैंजेंट्स फाइंड किया है. टैंजेंट के बारे में मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में भी समझाया. डिफरेंशिएशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज, और यू कैन से डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट इज रेट ऑफ चेंज एट दैट पॉइंट विच इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टैंजेंट. सो जब डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन पढ़ाया, तो आई सेड कि जो dy बाय dx है दैट रिप्रेजेंट सो मेनी थिंग्स. पहला रेट ऑफ चेंज, दूसरा स्लोप ऑफ टैंजेंट. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टैंजेंट, नॉर्मल अभी बात करेंगे. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टैंजेंट. टैंजेंट एज सच एक लाइन ही तो होता है. टैंजेंट इज बेसिकली अ लाइन, एंड व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड अ लाइन, व्हाट वी नीड अ पॉइंट एंड अ स्लोप. पॉइंट कौन सा? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो इफ वी हैव point of contact and we have slope, then we can find the equation of tangent. कैसे? y minus y1 equal to m into x minus x1. Point of contact usually will be given और slope हमें dy by dx से मिल जाएगा. The only thing that is important here is कि slope of tangent at x1 y1, when I say at x1 y1 I mean कि पॉइंट कर्व का पॉइंट है जिस पॉइंट पे टैंजेंट फाइंड करना है इज इक्वल्स टू dy बाय dx at x1 y1. मतलब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. टैंजेंट नॉर्मल में ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको पुट करने के बाद ही दैट विल बी स्लोप ऑफ टैंजेंट. इट विल नॉट बी स्लोप ऑफ टैंजेंट एट दिस पॉइंट विदाउट यूजिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट करने के बाद ही यू कैन से कि दिस इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट. Point is okay. So the idea is कि point of contact may be given, may be not. अगर given है तो सीधा सीधा point of contact put कर देंगे and we find answer. But if point of contact not given then, तो सीधा सीधा dy by dx नहीं ले सकते. Point of contact तो put करना ही पड़ेगा. You have to put point of contact. और अगर given नहीं है, so what we do? So we assume the point of contact. Point of contact अपने मन से कुछ भी assume करेंगे और वो point यहां पुट करेंगे. जब point पुट करना है, point assume करना है, तो usually what we do? We take alpha comma beta, x1 comma y1, a comma b. But I prefer कि आप point parametric लो. मतलब in one single unknown. एक सिंगल अननोन में अगर पॉइंट लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा. तो इन अनदर वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू टेक द पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर कर्व, बट अभी के लिए दैट विल बी इनफ. व्हाटएवर यू नो, द ओनली थिंग दैट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन कि टैंजेंट का स्लोप निकालने के लिए dy बाय dx में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट करना ही पड़ेगा. यू हैव टू पुट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इन dy बाय dx टू फाइंड द स्लोप. इट मे सीम्स कि अरे ठीक है, ये तो क्या है, बेकार की बात है, ओके है, चलेगा. नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्टली दिस इज द मिस्टेक यू गाइस डू. यही एक मिस्टेक है जो यूजुअली आप लोग करते हैं और आंसर नहीं आता है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पुट करना पड़ेगा. न से कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, स्लोप ऑफ टैंजेंट है, तो टैंजेंट विल बिकम व्हाट? So tangent will be y minus y1
equals to slope dy by dx at px1 y1 into x minus x1. That is the equation of tangent. Simultaneously, let me write the equation of normal also. और normal क्या होता है? Normal is the line passing through the same point of contact but perpendicular to the tangent. और आपको पता है कि अगर two lines are perpendicular तो उनके slopes का product -1 होता है. तो अगर इसका स्लोप ये है तो नॉर्मल का स्लोप -1 अपॉन dy by dx हो जाएगा at px1 y1 and that is your tangent and normal. Now we are going to solve some questions and then we will take from there. So let's say कि एक क्वेश्चन है y equal to 2x square plus 3x minus 4. So you have to find equation of tangent at at x equals to 1. So that is first part. And second, you have to find normal at x equals to -2. This is what the question is. So the idea is कि tangent and normal are basically application of derivatives. मतलब डिफरेंशिएट तो करना ही है. सो dy by dx is 4x plus 3. और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में x कोऑर्डिनेट 1 दिया हुआ है. x कोऑर्डिनेट 1 है और पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा. और ऑप्शन बी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? x को -2 पुट किया तो y का वैल्यू -2 का स्क्वायर 4 2 जार 8. 8 minus 6 is 2. 2 minus 4 is -2. See how beautiful it is. रैंडम मैंने पॉइंट लिया था लेकिन दोनों y इक्वल टू x आए. मतलब इसको y इक्वल टू x के साथ सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू 1 और -2 आएगा. Okay. Now, so slope of tangent at 1, 1 will be dy by dx में ये पॉइंट पुट किया तो मिला 7. Slope of tangent at -2, -2 will be -8 plus 3 that is -5. लेकिन हमें -2 पे tangent नहीं normal चाहिए. तो slope of normal at -2 will be 1/5. And now we can find the equation. So tangent will be y minus y1 equal to m x minus x1. And normal will be y minus y1 equal to m x minus x1. That is your part A and that is your part B. पहले मैंने tangent का स्लोप निकाला और फिर normal का स्लोप निकाल लिया. So that is a basic situation where we can find the equation of tangent and normal to any curve. अब हमेशा point of contact given नहीं होगा and that is what we are going to solve other questions also.